बहुत बहुत नमस्कार करते हैं आप सभी का आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारे स्पेशल बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। ग्वालियर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल में केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया है। इस दौरान बच्चों के साथ खेलते और खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए वो नजर आए हैं। बता दें आपको, जहां पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सिंधिया ने कहा है कि महोत्सव गाँव के और क्षेत्रों में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने का महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने बताया है कि आज भारत खेलों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब सिर्फ पुरुष क्रिकेट नहीं बल्कि महिला क्रिकेट टीम भी देश का गौरव बढ़ा रही है। उन्होंने बताया है कि एमपी क्रिकेट लीग से निकले 11 खिलाड़ी आज आईपीएल में खेल रहे हैं, जो प्रदेश की प्रतिभा का प्रमाण है। सिंधिया ने खिलाड़ियों को संदेश देते हुए कहा है कि सपना खड़ा बड़ा रखो, मेहनत पूरी करो, मंच देने की जिम्मेदारी हमारी है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। बमोरी में खाद की लाइन में एक महिला किसान की मौत के बाद हालत गंभीर हो गए। दुखद खबर है। घटना के बाद राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह तुरंत सक्रिय हुए हैं और रामगढ़ सहित अन्य खाद वितरण केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं की समीक्षा उन्होंने की है। किसानों ने शिकायत की है कि भाजपा का एक स्थानीय नेता केंद्र में घुसकर अधिकारियों पर दबाव बनाता है और जबरदस्ती खाद लेता है, जिससे व्यवस्था बिगड़ रही है। इस पर जयवर्धन सिंह ने उस नेता को सख्त लहजे में समझाइश की और चेतावनी दी है कि साथ ही किसानों की भीड़ को देखते हुए केंद्र पर 6 मशीनें बढ़ाने के निर्देश दें ताकि खाद वितरण सुचारू और पारदर्शिता से हो सके। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। स्वामी विवेकानंद विमानतल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, मंत्रिमंडल के सदस्यों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया है। गौरतलब है कि रायपुर में देश भर के डीजीपी, आईजीपी का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा ढांचे, कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय रणनीतियों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अमित शाह आज रायपुर पहुंच रहे हैं। सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री राज्य के अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। रायपुर से रजनीश पात्र की रिपोर्ट। अगली खबर, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वे सीधे नया रायपुर स्थित आईआईएम के लिए रवाना हुए हैं, जहां आपको बता दें देश भर के डीजीपी, आईजीपी का उच्च स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस बैठक में देश भर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा सलाहकारों की मौजूदगी में आंतरिक सुरक्षा, साइबर क्राइम, नक्सल उन्मूलन, सीमा सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। यह सम्मेलन देश की सुरक्षा रणनीति को और मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। रायपुर से रजनीश पात्र की स्पेशल रिपोर्ट। नगर निगम चुनाव में प्रभाग क्रमांक 10 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों राजकुमार व्यास और प्रीति ब्रह्मणकर को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान क्षेत्रवासियों ने जो दोनों प्रत्याशियों का गर्मजोशी से स्वागत किया है। बीजेपी उम्मीदवार राजकुमार व्यास ने बताया है कि वे पिछले 15 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं और ये उनका चौथा कार्यकाल है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान आनंद नगर मुस्लिम क्षेत्र और शाही मंदिर के पीछे घरकुल योजना के साथ कई सड़क, नाली और मूलभूत विकास कार्य करवाए गए हैं। व्यास ने कहा है कि जो काम अधूरे हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा और बीजेपी की दूसरी प्रत्याशी प्रीति ब्रह्मणकर ने कहा है कि जनता का रुझान स्पष्ट है और इस बार प्रभाग 10 में कमल ही खिलेगा। उन्होंने बताया है कि बीते 4 सालों में सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय है और लगातार क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयासरत है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि निरंतर विकास और जमीनी कार्यों की वजह से बीजेपी प्रत्याशियों के प्रति विश्वास मजबूत हुआ है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। जी हाँ, सबसे पहले मैं तकिया वार्ड पूरे प्रभाग की जनता को नमस्कार करता हूं और आज जो 2 तारीख को मतदान है, तो इस मतदान में जनता ने मुझे 15 साल से भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो ये मेरा चौथा टर्म है इलेक्शन का। बीजेपी से मुझे टिकट मिला है। मेरे बड़े नेता पर डॉक्टर परिणय जी भूखे फडणवीस साहब ने मुझ पर पूरा विश्वास किया है और मैं जनता से विनती करता हूं कि क्या मुझे इस बार भरपूर समर्थन दे और आशीर्वाद प्रदान। और मुझे मेरे वार्ड में 15 साल से जो मौका मिला है, मैं ज्यादा से ज्यादा काम मेरे वार्ड में किया है। मेरे वार्ड में कम से कम 25 से 30 घरकुल योजना मैंने आनंद नगर में और
खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।